हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े थे उसमें अलजेब्रा इंक्लूड थी और लीनियर इक्वेशंस इंक्लूड था, मतलब वो सारा कुछ अलग था। ठीक है, आज जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, ये बिल्कुल नई चीज है और इस चीज को आपने पहले कभी किसी क्लास में नहीं पढ़ा है। ठीक है, और इस चैप्टर में आपको बहुत सारी बातें ऐसी नई पता लगेंगी जो आपको पहले से पता भी थी, बट उसका और अपग्रेडेड वर्जन आपको पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो वी स्टार्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री टुडे। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जहां पर हम क्या करते हैं, ट्राई एंगल मेजरमेंट्स करते हैं। ट्राई एंगल मेजरमेंट, ठीक है। तो ट्राई एंगल मेजरमेंट में क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप सबने देखा है कि एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है एबीसी। इस ट्रायंगल में हम सबको पता है कि 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, और इस ट्रायंगल की ये जो डायमेंशंस हैं, मतलब इसकी साइड्स और इसके एंगल्स, अगर ये हमें कैलकुलेट करने होते हैं तो हम यहां पर इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की हेल्प से इनको इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो जनरली आपको इस चैप्टर में क्या करना है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल को डील करना है। राइट एंगल ट्रायंगल को आप जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को आप कहीं पे भी बना सकते हैं बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर ऑन अ बेस लाइन। जैसे आपने इस ट्रायंगल एबीसी में परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो यहां 2 ट्रायंगल्स बन गए राइट एंगल ट्रायंगल, एक बन गया AMB और एक बन गया AMC। देखिए बच्चों, ये मत सोचिएगा कि ये कुछ ट्रायंगल की वजह से ज्योमेट्री का चैप्टर है और ये बोरिंग है और ज्योमेट्री में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इस बात की मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस चैप्टर। दिस इज वेरी गुड, कूल एंड कंफर्टेबल चैप्टर। और बात रही ज्योमेट्री की, तो इस साल ज्योमेट्री है ही नहीं, है बस एक चैप्टर है और एक और छोटा सा चैप्टर है सर्कल्स और ट्रायंगल्स, बस। इसके अलावा कहीं पे भी कोई ज्योमेट्री नहीं है। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी ज्योमेट्री की, जो आपने लास्ट ईयर फेस करी थी। इस साल आपको मैथमेटिक्स बहुत ही कंफर्टेबल लगेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। सो बच्चों, हम बात कर रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल की, कि आपने एक परपेंडिकुलर फॉल करा और ये एबीसी जो है वो 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, और अब आपके पास AMB और AMC में 90 दे रखा है। ये वाला एंगल आपको बाकी की साइड्स को यूज करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ट्राई एंगल मेजरमेंट्स का कुछ ना कुछ रोल है। ठीक है, अब अगर हम प्योरली बात करते हैं किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ABC। ठीक है बच्चों, तो ABC में एंगल B 90 हो गया, और AB, BC और AC 3 साइड्स हैं, और इस साइड को हम H लेट करते, मतलब H लेते हैं हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो बच्चों, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होती थी जो आपने 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रखी है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। ये एक बेटा आप थ्योरम थी, पाइथागोरस थ्योरम, इसको यूज करते थे। क्लास 10th में आप इसको प्रूव भी करोगे ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में, कि क्यों आता है ऐसा कि द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड। ठीक है, सो H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। ठीक, अब पॉइंट ये है कि जब यहां पर हमारे पास ये रिलेशनशिप है तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ें, क्योंकि जनरली होता क्या था कि अगर ये सपोज करिए 4 है और ये 3 है तो आप बहुत इजीली इसको फाइंड आउट कर लेते थे 5। बोलिए बच्चों, ये बात ठीक है या नहीं है? अगर ये 4 होता था और ये 3 होता था तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेते थे 5। बोलो बच्चों, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसे कर दूं 3.125 और इसे कर दूं 4.012, और अब आपसे पूछो कि बच्चों यहां क्या आएगा, तो क्या आप मेरे को 5 मिनट में आंसर दे सकते हो इस चीज का? बोलिए। नाउ दिस बिकम्स वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पर 3.125 का स्क्वायर करता हूं और 4.012 का स्क्वायर करता हूं और इन्हें सॉल्व करूंगा इतना स्क्वायर, फिर उन्हें ऐड करेंगे और फिर सबसे खतरनाक काम, जो भी वैल्यू आएगी उसका रूट करेंगे, तो ये तो 5 मिनट के 10 मिनट में भी सॉल्व नहीं हो पाएगा मुझसे भी विदाउट कैलकुलेटर, राइट। सो बच्चों, इन सच केसेस व्हाट वी डू, we use something different which makes the calculation easy and comfortable. So here is the requirement of a branch of mathematics, trigonometry, which makes a relationship between angles and sides. एंगल्स और साइड्स के बीच में जो रिलेशनशिप बनती है
वही है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, एंगल्स और साइड्स। तो माइंड में आपको क्या रखना है कि ये एक ऐसी चीज है मैथमेटिक्स की जो एंगल्स और ट्रायंगल्स, एंगल्स और साइड्स के बीच में एक परफेक्ट रिलेशनशिप बनाती है विद द हेल्प ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किसकी मदद से बच्चों? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी मिलवाऊंगा आपको मैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से भी। तो बच्चों आपको समझ में आया कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी क्यों है? बोलो बच्चों, समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी क्यों है? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़नी है यह भी पता होना चाहिए, उसकी क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, कहां काम आने वाली है। अब थोड़ी देर बाद मैं आपको भी मिलवाऊंगा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। एक और बात आपको मैं बताऊंगा आफ्टर दिस क्लास, सब लोग ज्वाइन रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, ठीक है? बट अभी नहीं, अभी पहले आप पढ़ोगे, उसके बाद एंड में मैं डिस्क्लोज करूंगा वो बात, ठीक है? तो मुझे याद दिला देना, मैं भूल ना जाऊं। पढ़ाते पढ़ाते मैं ट्रिग्नोमेट्री में खो जाता हूं, मेरा फेवरेट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। आप ये समझ लीजिए कि पूरी मैथ्स एक तरफ और ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ, इतना पसंद है मुझे ये चैप्टर, पढ़ना भी और पढ़ाना भी है बेटा। अब हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ बढ़िया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया एंजॉयिंग चैप्टर है। देखो जरा आगे, अब यहां पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया बेटा, ठीक है? हमने आपसे पूछा भाई बताओ परपेंडिकुलर क्या है? आपने कहा भाई ये वाली परपेंडिकुलर होती है, ये वाली बेस होती है और ये वाली हाइपोटेनस होती है। यही कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है? जर्नली आपने यही सीखा है पहले, बट अब थोड़ा सा मैंने कहा ना अपग्रेड होंगी चीजें, मतलब कॉन्सेप्ट वही होगा, बस उसमें थोड़ी सी नई नई चीजें आती जाएंगी। तो बच्चों अब क्या हुआ, अच्छा मैंने आपसे बोला कि एंगल्स भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो अगर मैंने एंगल सी को थीटा ले लिया, राइट, तो थीटा क्या है यहां पे? थीटा एक वेरिएबल है, एंगल्स का वेरिएबल है। जैसे हम साइड्स के लिए एक्स वाई जेड लेते हैं, वैसे ही एंगल्स के लिए क्या लेते हैं? थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, ठीक है? इस तरीके से हम लोग जो हैं वेरिएबल्स लेते हैं। जनरली थीटा यूज होता है। अगर थीटा यूज नहीं भी हो रहा है तो एंगल का नाम क्या हो जाता है? CAB, राइट? सो बच्चों अब जो नया कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर एंगल ए थीटा होगा, बड़ी ध्यान से समझना, ये है तो बड़ी छोटी सी बात पर एंड तक काम आएगी ये आपके। तो यहां पर अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आज तक, अभी तक हमेशा जो साइड वर्टिकल होती थी उसी को हम क्या मानते थे? परपेंडिकुलर। हमेशा हमने इसी लॉजिक को फॉलो करा, बट फ्रॉम नाउ थीटा के सामने, अननोन एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। 90 के सामने हाइपोटेनस एंड द रिमेनिंग वन इज बेस। सबके समझ में आ गई ये बात? याद रखेंगे आप इस बात को? चलिए एक और देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल घूमता रहता है, दिस इज ABC अगेन, एंड नाउ दिस एंगल इज 90, ठीक है? एंड एंगल B इज थीटा। अब बच्चों हमें इस फिगर में बताना है कि कौन सी साइड क्या होगी। अब देखिए, अगर आपको ये टॉपिक में पहले नहीं बताता तो आप हमेशा ये कहते कि भाई बेस क्या होगा? BC। पर क्या बच्चों बेस BC होगा यहां पर? बताइए, आप बताइए क्या होगा बेस? देखिए 90 के सामने वाला क्या होगा? 90 के सामने वाला होगा H, एंगल के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो बच्चों ये बात याद रखनी है, अगर ये बात नहीं दिमाग में आई तो आगे इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हो आप। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अननोन एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस एंड द रिमेनिंग वन इज बेस, राइट? तो इसी के साथ ये लॉजिक हमारा क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमें आपको मिलवाना है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। हमने एक जनरल केस कंसीडर कर लिया जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। अब आने वाले हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो रिलेशन बनाते हैं एंगल्स और साइड्स के बीच में, ठीक है? एंगल्स और साइड्स के बीच में देखिए होता क्या है, जैसे मैंने एक एंगल लिया थीटा, ओके? मुझे मालूम है कि 3 साइड्स हैं, एक H, एक P और एक B, ठीक है? 3 साइड्स हैं। तो इन तीनों साइड्स में हमें रिलेशन इस तरीके से बनानी है कि कोई भी चीज रिपीट ना हो। मतलब अगर मैं एक बार थीटा ले रहा हूं तो एक बार मैंने P/H ले लिया। रेशियो का मतलब समझ रहे हैं ना आप? यहां पे P/H,
क्लियर हो गया कि रेशियो क्यों बोलते हैं इसे? रेशियो मतलब दो सिमिलर क्वांटिटी को जब आप फ्रैक्शन में रख देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेशियो। दो सिमिलर क्वांटिटी को जब आप फ्रैक्शन में रख देते हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? रेशियो। अब मैंने एक रैंडम ले लिया कि भाई थीटा पी और एच ले लिया, देन मैंने थीटा बी और एच ले लिया, देन मैंने थीटा पी और बी ले लिया। अब आप बताओ क्या इसके अलावा भी और कुछ बन सकता था? कोई और कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा हो? बस उल्टा मत करना इन्हें, ये मत कहना सर पी एच अपॉन एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बी अपॉन पी, वो तो मुझे भी मालूम है बन सकते हैं, बट उसके अलावा उसको मतलब इनको छोड़ के कुछ और भी बन सकता है। यहां पे कोई और पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? इन तीनों में बन सकती है कुछ? P अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। मेरे हिसाब से तो यही तीन पॉसिबिलिटीज हैं जो यहां पर एक्सेप्टेबल हैं, रादर देन रिवर्सिंग देम। ठीक है, रिवर्सिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, बस इसी में यही है। अब बच्चों थीटा पी और एच के रिलेशन है, ठीक है, थीटा बी और एच के रिलेशन है, थीटा पी और बी के रिलेशन, तो कौन डिसाइड करेगा ये? यहां पर कौन आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बच्चों अगर थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रिलेशन होगी तो वो कौन डिसाइड करेगा? साइन। कौन आएगा बच्चों? साइन। ऐसी बेस हाइपोटेन्यूज और थीटा की रिलेशन होगी तो कौन करेगा इसको? कॉस। ऐसी थीटा परपेंडिकुलर और बेस की रिलेशन आएगी तो इसको कौन करेगा? टेन। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से इनका काम क्या है? साइन को मत लर्न करो पी अपॉन एच, ये लर्न करो कि अगर तुम्हें थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच की रिलेशन चाहिए तो कौन मदद करेगा? साइन। जनरली पढ़ाया भी ऐसे ही जाता है कि साइन थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, ऐसे याद करो बेटा, हम भी ऐसे ही पढ़ाते थे, पर हमने बहुत एनालिसिस करके ये देखा कि स्टूडेंट्स इसको रटते हैं कि साइन थीटा पी अपॉन एच है, वो लॉजिक नहीं पकड़ते हैं कि साइन थीटा और पी और एच की क्या रिलेशन है। तो पहले अब आज हम आपको रिलेशनशिप बता रहे हैं कि कहीं पे अभी आगे इस चैप्टर में देखो बेटा ये बहुत बड़ी यूनिट है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेशियोज हैं। रेशियोज के बाद अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आएंगे, स्टैंडर्ड एंगल्स आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगी, हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, 11th आएगा, 12th आएगा। जब तक मैथमेटिक्स रहेगी तब तक साइन कॉस टेन रहेगा। ठीक है, तो ये मान के चलो कि ये आज से तुम्हारे चांद सूरज और तारे हैं। कौन है बच्चों? चांद सूरज और तारे। चांद सूरज और तारे हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे अगर आप मैथमेटिक्स के साथ रहेंगे। मैथमेटिक्स छोड़ दी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चांद सूरज तारे जो हैं हमारे, वो ये क्या कह रहे हैं कि अगर कभी भी हमें बेस हाइपोटेन्यूज और थीटा की रिलेशन बनानी है तो हमें टैन को याद नहीं करना, साइन को भी याद नहीं करना, किसको याद करना है? कॉस को। बात समझ में आ गई? रटना मत साइन थीटा पी अपॉन एच, ये याद रखना कि जरूरत किसकी कब है तो कौन मदद करेगा। ओके, पर अगर रटना भी है तो भी हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है, उसका तरीका भी आपने सीख ही लिया होगा, कई बार हमने आपको पढ़ाया भी है पहले। दैट इज पाकिस्तान भूखा प्यासा, राइट? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, हम ऐसे याद कर लेते हैं इसको बहुत फनी वे में। पाकिस्तान भूखा प्यासा आपको पता ही ऑलरेडी है वो, और हिंदुस्तान हरा भरा है। ठीक है, बट आजकल थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, हरा भरा नहीं हो पा रहा है थोड़ा ज्यादा, बट स्टिल नो प्रॉब्लम, वी विल डेफिनेटली रिकवर इट। सो बच्चों साइन थीटा इज पी ओवर एच, कॉस थीटा इज बी ओवर एच एंड टेन थीटा इज पी ओवर बी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो अभी कितने आए? 3, 1 2 3, तो मतलब अभी 3 और बाकी हैं। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे क्या कह रहा था, इनको रिवर्स नहीं करना है अभी, बट रिवर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा। जब P अपॉन एच एग्जिस्ट कर रहा है तो H अपॉन P भी एग्जिस्ट करेगा। अब P अपॉन एच और H अपॉन P कितनी क्लोज रिलेशन है, क्लोज। आप देख रहे हो क्या हुआ? P अपॉन एच, H अपॉन P, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 5, 5 अपॉन 4। इट मीन्स देर इज नो चेंज, बस पोजीशन चेंज हो रही है। इतना प्यार, इतना सब कुछ तो दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में ही हो सकता है। जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, आपस में अपनी चीजों को एक्सचेंज कर लेते हैं, वैसे ही सेम यहां पर भी हो रहा है। P अपॉन एच और H अपॉन P का जो फ्रेंड है साइन का, दैट इज कॉसेक थीटा। ये नया मेंबर आया है, पर ये नया नहीं है, ये साइन का ही बेस्ट फ्रेंड है, और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा। ऐसी कॉस का भी बेस्ट फ्रेंड है बच्चों, कॉस का बेस्ट फ्रेंड है सेक थीटा। दिस इज H अपॉन बी। कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवर्स करना है। 10 का बेस्ट फ्रेंड कौन बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड।
कॉट थीटा। बहुत सारे बच्चों ने टॉपिक पहले पढ़ भी रखा है हमसे, उनका रिवीजन हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा अच्छे से। वैसे मैं सोच रहा था कि आपको 3-4 दिन का ऑफ दे दूं, क्योंकि आप लोग भी कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे और असाइनमेंट्स भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो आप ये मान के चलिए कि वैसे रिवीजन इज अ काइंड ऑफ ऑफ, क्योंकि रिवीजन हो रहा है तो बहुत ज्यादा आपको लोड नहीं लेना पड़ेगा, इट्स वेरी इजी गोइंग। ठीक है, असाइनमेंट्स आपने ऑलरेडी इसके पहले कर रखे हैं, तो नए असाइनमेंट्स तो हम आपको नहीं देंगे, पुराने ही देंगे दोबारा से, और आप बस इसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको रिकॉल कर लीजिएगा। तो एक तरीके से आपका ऑफ ही चल रहा है। ठीक है, सो बच्चों आपके सामने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं, साइन कॉस 10, चांद सूरज तारे हैं ये, ठीक है, एंड कॉसेक सेक कॉट। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा और इनकी रिलेशनशिप को लर्न कर लीजिएगा, बट लर्न हमेशा इस तरीके से करिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मुझे बेस फाइंड आउट करनी है और थीटा गिवन है, हैप्पीनेस गिवन है, तो मुझे कौन सा रेशियो यूज करना चाहिए? मुझे रेशियो यूज करना है वहां पर कौन सा? कॉस। ठीक है, सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज एनी डाउट? एनी डाउट स्टूडेंट्स? वेरी गुड, वेरी गुड। कॉपी कर लेना इसको, ठीक है, बहुत सिंपल है, तो आप कर सकते हो। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने ये देखा जैसे अगर मैं यहां पे बच्चों साइन थीटा लेता हूं और कॉसेक को रिलेशनशिप में एक साथ लिखता हूं, तो साइन इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा हो जाता है। बोलो बच्चों, होगा या नहीं होगा? ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी बताइए? बिल्कुल करेगी, क्योंकि रिवर्स हो रहे हैं ना। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये रिलेशनशिप हमेशा रहेगी। आप जितना आगे पढ़ते जाओगे चैप्टर, इन सारी बातों की जरूरत पड़ेगी। होगा पता है क्या, कहीं पे आपको सपोज करिए कॉसेक लिखा हुआ है और आपको जरूरत किसकी है? साइन की, तो आप वहां पर कॉसेक की जगह क्या लिख दोगे? 1 साइन। कॉन्फिडेंटली लिख दीजिएगा, कोई गलत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और बहुत बढ़िया चीज कि जब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा एक साथ आते हैं, बिल्कुल एक साथ, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? 1। देयर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1। किसी कोई डाउट? बच्चों इसमें अगर आप स्क्वायर्स भी करते हो, सपोज करो आपने स्क्वायर्स कर दिए, तो उस केस में भी रिजल्ट क्या आएगा? 1। कभी कभी बहुत रेयर केसेस में कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है बच्चों को कि क्या साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा भी 1 होता है? ये मतलब एक इल्यूजन टाइप का होता है जो हो जाता है बाय मिस्टेक, जबकि हम आपको क्या बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई के केस में पॉसिबल है। बट कभी कभी दोनों को एक साथ देखा तो साइन पे ध्यान नहीं दिया और क्या लिख दिया? 1। तो ये बड़ी मेजर मिस्टेक्स नहीं है, बट हो जाती है कभी कभी। सेम विद माइनस साइन, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा साइन और कॉसेक जो है आपको रिजल्ट 1 देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट तब 1 देंगे जब वो प्रोडक्ट में होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के जैसे एक रिलेशनशिप और आ जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा एंड द प्रोडक्ट कॉस इंटू सेक इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, तो इनके स्क्वायर्स में भी अगर आप लेते हो तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 1। एंड द लास्ट वन इज tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 tan थीटा एंड tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चों ये भी बड़ी काम की चीजें हैं, बहुत यूज होगा इनका। आप मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको इंट्रोडक्शन और बेसिक दे रहा हूं आज, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सीरीज में आपको एंड तक हेल्प करने वाला है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। एक बात बतानी थी, याद दिला देना मुझे, ठीक है? फिर से याद आ गई मेरे को, ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो बच्चों। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे वैसे ही पूछना चाह रहा था, बेटा आप लोग वीडियो देखते हो हमारी? वैसे वीडियो देखते हो? आप लोग कई बार हमसे मांगते हो वीडियो की, सर हमें वीडियो सेंड कर दीजिए, हमारा नेटवर्क इशू था, हमें ये प्रॉब्लम थी, हमें वो प्रॉब्लम थी, तो हम आपको मतलब इवनिंग तक, बाय इवनिंग चाहे लेट हो जाता है, बट आपको वीडियो सेंड कर देते हैं। बच्चों आप उस वीडियो को देख के, मतलब माइक क्लोज कर दीजिए प्लीज। आप उस वीडियो को देख के बेटा क्या करते हो? मतलब कभी आपने उसमें शायद लाइक भी नहीं करा, कभी कोई कमेंट भी नहीं करा,
और शायद आगे भी नहीं बढ़ाया कहीं, तो थोड़ा सा बेटा करो ये हमारे साथ, आप थोड़ा सा हेल्प करो, हमें सपोर्ट करो, जिससे कि हम इस चीज में और परफेक्शन ले आए। ठीक है बेटा, हम डे बाय डे इन सारी चीजों को बेटर करना चाहते हैं, बट वो बेटर होगा तभी जब आप उसमें थोड़ा सा हमें हेल्प करोगे, क्योंकि राइट नाउ वी आर नॉट कनेक्टेड टू स्टूडेंट्स। आप फिर भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं, जो 9-10 के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड करिए, ठीक है, और जिनको उसकी जरूरत है उनसे हमारा कॉन्टैक्ट क्रिएट कराइए, ठीक है, और लाइक भी करिए और 1-2 कमेंट्स भी लिख दिया करो अच्छे अच्छे, ठीक है, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। दोबारा टॉपिक पे आते हैं, कमेंट जरूर कर दिया करो कुछ ना कुछ, ठीक है, अच्छा बुरा, मतलब बुरा मत करना, अच्छा ही करना, ठीक है। तो बच्चों दोबारा टॉपिक पे आते हैं, एक बड़ी काम की चीज रह गई है यहां पर, उसका भी बहुत यूज होता है। टेन थीटा की रिलेशनशिप डायरेक्ट पता है किससे होती है? साइन से और कॉस से। आप मान के चलो कि ये तीनों आपस में ना, मैंने आपको बताया चांद सूरज तारे की तरह है, बहुत 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 रिलेटेड है एक दूसरे से, और ये इनकी सबसे ज्यादा काम में आने वाली रिलेशन है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, राइट। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो अगर आपका मन है कि सर ये कैसे आ गया, आपने कैसे बोल दिया कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। यहां तो फिर भी लॉजिक समझ में आ रहा था ना, बेस्ट फ्रेंड्स थे, ये ऊपर ये यहां, ये ऊपर फिर ये यहां, तो इतना चल रहा था, बट इनके बीच में तो एज सच कोई रिलेशन नहीं थी, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया, इसको प्रूव कर लेते हैं। देखिए एक बार, हमने अभी जो रेशियोज पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हमारा अगर टेन थीटा है P अपॉन बी और RHS है साइन अपॉन कॉस। RHS क्या है बच्चों? साइन अपॉन कॉस। तो बेटा साइन हो गया P अपॉन H, कॉस हो गया B अपॉन H, और H से H कैंसिल, तो बचा क्या? P अपॉन B। यहां पर भी क्या है? P अपॉन B, हेंस प्रूव्ड। अब मानोगे इस बात को आप? देखो कोई भी चीज नहीं आएगी पुराने कॉन्सेप्ट से ही, ऐसा नहीं है कि हर बार नई चीज आती है। ये नया कॉन्सेप्ट निकल के आया तो इसका बेसिक क्या है? ओल्ड। तो ओल्ड इज गोल्ड, हमेशा याद रखो। जो आज की क्लास में आप पढ़ रहे हो ना, ये आपको एंड की क्लास तक काम आएगा। कैसे आएगा, कहां आएगा, ये किसी को नहीं मालूम, पर हां अगर ये क्लियर है तो आगे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एक और रिलेशनशिप बन सकती है यहां पे, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कुछ भी नहीं करा, बहुत सिंपल सी चीज करी। 10 का बेस्ट फ्रेंड कौन है? कॉट, आपको मालूम है, अभी आपने देखा था। तो जब कॉट आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा? ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, देन इट विल बी कॉस अपॉन साइन। और इसको भी आप सेम इसी वे से प्रूफ कर सकते हो। तो बच्चों ये जो आपने पढ़ा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हेल्प करेंगे। इसके बाद अब मैं ये हटाता हूं और आपको ये बताता हूं कि जो आप पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हो आज ट्रिग्नोमेट्री का, उसके ब्रेकअप्स क्या हैं, ठीक है, मतलब वो क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहले बच्चों आप पढ़ेंगे यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ये जो अभी आपने सीखा इसी को आप और डिटेल में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। बच्चों स्टैंडर्ड एंगल्स से आप मिल चुके हैं, ये नए नहीं है आपके लिए। ये आप क्लास 9th में जो चैप्टर था आपका वर्क इन एनर्जी, उसमें आपने कॉस के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 5 होते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स, राइट। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। एंड लास्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये तो आपका एक चैप्टर हो गया। इस चैप्टर को ओवर करने के बाद फिर आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक आईएनटीज। बच्चों जैसे आपने आईएनटीज पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस, तो उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में भी इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आईएनटीज होती हैं जो आपको लर्न करनी होती है और उसको यूज करना होता है। और एट लास्ट इसको पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे एक टॉपिक इसी पे बेस्ड, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ही एग्जैक्ट एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज्यादा यूज में आता है, तो वो जो यूज कहां आता है, किस तरीके से आता है, वो सब कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। कुछ बुक्स में इसका एक और नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
क्या नाम है इसका, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्री होगी, जहां पे भी अप्लाई करेंगे तो वो इसमें होगा, और कुछ बुक्स में इसका नाम होता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो ये है पूरी ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली जो आपने पढ़नी है, एंड दिस इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अमेजिंग, यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस। जी टाइम कितना बचा है? 2 मिनट्स हैं। चलो एक क्वेश्चन और बता दूं, फिर बताता हूं बात। बच्चों आप लोगों को याद होगा कि मैं आपको क्लास 9th में एटम बॉम्ब दिया करता था, याद है आपको या भूल चुके हो उस एटम बॉम्ब को? बोलो, याद है ना? तो बच्चों ये बताओ, वो एटम बॉम्ब जब आप पढ़ते थे तो आपकी कुछ हेल्प करता था या नहीं करता था? उसमें बहुत क्वेश्चंस होते थे, और वो सारे क्वेश्चंस बड़े यूनिक होते थे, मतलब एहसान लेवल के नहीं होते थे, कहीं इधर उधर का डेटा था, और बड़ा काम में आने वाला डेटा था, मतलब उसको पढ़ के लगता था कि आपने एक अच्छे लेवल की साइंस करी है, राइट? ऐसा होता था या नहीं होता था, बताओ? तो बेटा क्या आज आप उसको याद नहीं कर रहे हो? क्या आप दिवाली का इंतजार कर रहे हो कि जब दिवाली आएगी तब सर से एटम बॉम्ब मांगेंगे हम? बोलो, कहीं ऐसा तो नहीं आप वेट कर रहे हो, अरे अब दिवाली पे ही लेंगे एटम बॉम्ब सीधा, अभी कोई जरूरत नहीं है मैं एटम बॉम्ब की? बताओ मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको बताता हूं, टाइम कम है हमारे पास। ऐसा कर रहे हैं हम आपके लिए एटम बॉम्ब रेडी कराते हैं, ठीक है? पीडीएफ से तो आप उसे नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं पेजेस, आपको पता है प्रॉब्लम होगी। आप क्या करोगे, आप उसे आके कोचिंग से कलेक्ट करके ले जाओगे, ठीक है? कोचिंग आओगे, कहोगे मुझे एटम बॉम्ब चाहिए, आपका नेम नोट होगा और आपको वो दे दिया जाएगा। बोलिए ठीक रहेगा बच्चों ये? अब मैं एटम बॉम्ब उसी बच्चे को दूंगा जो मेरी वीडियो पे कमेंट करेगा। अब ये एक शर्त है, समझ गए आप लोग? जो बच्चा वीडियो पे करेगा कमेंट, और वीडियो करेगा शेयर, और वीडियो करेगा लाइक, तो उसको मिलेगा एटम बॉम्ब। बस ये बात समझ जाओ आप। समझ में आ गई बात आप सबके? तो अब आप मुझे कोऑपरेट करो, मैं आपको कोऑपरेट करूंगा, क्योंकि मैं आपका कौन हूं? बोलो, मैं कौन हूं आपका? गुरु भी हूं, दोस्त भी हूं, बडी भी हूं। आई एम योर मैथ्स बडी डियर। आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है? जैसे हम एक दूसरे की दोस्तों की हेल्प करते हैं, वैसे आप हमारी हेल्प करो, हम आपकी करेंगे, ठीक है बच्चों? सो आई थिंक नेक्स्ट क्लास जो कल होगी उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। यू विल डेफिनेटली एंजॉय ऑल द क्वेश्चंस। ओके बच्चों, फॉर टुडे वी आर साइनिंग ऑफ, and we will continue a class from tomorrow with the same topic, trigonometry. Goodbye, have a nice day, bye.